हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस के लिए, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे कि आपको पता है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने जो आपका HPU बीएड का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है 2020 का, हमने वो डिस्कस किया था, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, और उसका हमने जीके सेक्शन भी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम 2018 का टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है नेशनल यूनिटी विल ग्रो इफ़। तो कैसे आपकी नेशनल यूनिटी है वो ग्रो करती हैं। इस सिमिलर ये वाला जो क्वेश्चन है, हमने जो स्टार्टिंग वाली सेकंड क्लास में शायद से हमने ये सॉल्व किया था, या फर्स्ट क्लास में हमने ये सॉल्व किया था आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि अ टीचर सर्व्स इन हिज ओन विलेज। टीचर को अपने ही विलेज में सर्व करना चाहिए। अ टीचर सर्व्स इन हिज ओन स्टेट्स, अपने स्टेट के अंदर ही सर्व करना चाहिए। टीचर सर्व्स इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्व करना चाहिए। या अ टीचर सर्व्स इन हिज कंट्री एनीवेयर, या तो उसको अपनी कंट्री में कहीं भी सर्व करना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत करेक्ट, नेशनल यूनिटी से रिलेटेड कनेक्ट करने के लिए तो नेशनल तो आपको पता है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। पर वैसे भी अदरवाइज भी अगर यहाँ पर नेशनल यूनिटी की जगह कुछ और क्वेश्चन फ्रेम हुआ होता और ऑप्शंस ये रहते, तब भी करेक्ट आंसर यही रहता। ठीक है, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी बिकॉज। क्यों है असेसमेंट ज़रूरी बच्चे की? इट हेल्प अस टू नो द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की वीकनेस जानने का हमको मौका मिलता है। इट हेल्प अस टू टेक डिसीजन वेदर द स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट। मतलब हमारे को ये एक मतलब हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने में कि हमको बच्चे को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट हेल्प्स टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे ने कितना अचीव किया है। ये सी कॉपी मेयर कॉपिंग, जो आप कॉपिंग डाउन ऑफ थिंग्स, या हम बोल सकते हैं कि पेन डाउन करना है, कुछ भी आपने सिर्फ जो रटाया है, क्रैम किया है, उसको आपने पेपर पे लिखना है, वो अगर आपके लिए अचीवमेंट है तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू मतलब किसी भी चीज़ को असेस करने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो डी ऑप्शन है आपका, स्टूडेंट कम टू नो देयर मिस्टेक्स। बच्चों को अपनी मिस्टेक्स, बहुत रेयर है स्कूल लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि बच्चे को अपनी जो मिस्टेक्स है वो रियलाइज़ हो। इसमें सबसे ज़्यादा वो क्या है, टीचर के लिए बेनिफिट असेसमेंट का यही है कि उसको क्या पता लग जाता है, बच्चे की वीकनेस का पता लग जाता है कि उसको पर्टिकुलर किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड उसको किस चीज़ में। अब बच्चा जब लिखता है तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी की जो प्रोनाउंसिएशन तो चलो आपको नहीं पता लगेगी, बट किसी की स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बहुत ले लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ कर रहा है। उस चीज़ से आपको एक नॉलेज, ये तो ऑन दी होल मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों से आपको कंसेप्ट्स का पता लग जाता है, बच्चे के वीकनेसेस का पता लग जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और जो चैनल है दोनों पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, वाई जापानीज़ किड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर कंट्रीज़ किड, हम ये बोल सकते हैं। तो उस वीडियो को प्लीज़ देखिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर, अगर आप उस मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वीडियो आप देखोगे तो यू विल फील दैट जो हमारे अंदर गलतियाँ रही हैं, या हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो ऐसे क्यों हैं। तो आप उस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आज ही अपलोड की है मैंने, दोनों पे की है, चैनल पे भी और ग्रुप पे भी। तो आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, एंड बहुत नॉलेज आपको देगी, एंड आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी वो वीडियो, कि आपको अपने जो आपके पास बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, आपको उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड हम उतना तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता है, हमारी कंट्री उतना अलाउ नहीं करती है। बट उसमें से एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि जो भी हम वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं बच्चे में, वो
ग्रास रूट लेवल से होती हैं। मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 4 जब से भी बच्चा स्कूल आने लग जाता है तब से लेके वो वैल्यूज़ इनकलकेट होने लग जाती है। सिमिलरली वो चीज़ सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं करती, घर पे एज अ पेरेंट भी आपको वो चीज़ इनकलकेट करनी पड़ती है। और हमने वहाँ पे बच्चों को, वहाँ के आप उस वीडियो में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चे कितने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ठीक है। उनको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और बच्चे में वो वैल्यूज़ है तो ही वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी टू योर एडोलेसेंस, फिर आपके अडल्टहुड के लिए, ठीक है। सो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स or children to a particular classroom has been proposed on the basis of, so ये आपको पता है आपकी राइट टू एजुकेशन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चा आपको अगर एडमिट करना है, ठीक है, तो उसके एज के हिसाब से उसको उस क्लास में आपको असाइन करना पड़ेगा। अगर आप 7 ईयर्स के बच्चे को एडमिशन दिला रही हो तो आपको वो बच्चा सेकेंड क्लास में डालना पड़ेगा। 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। ये एक नॉर्म बन चुका है एंड आपको पता है ये आपको फॉलो करना है। तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ द चाइल्ड आपको पता है, एज ऑफ द चाइल्ड के हिसाब से ही एडमिशन मिलती है। अब उस क्लास में उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु, कौन सा है जो हर रोज़ होमवर्क देता है, गिव्स होमवर्क रेगुलरली, गिव्स गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स देता है। तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो वो अच्छा टीचर होगा। बट सक्सेसफुल टीचर पूछा गया है यहाँ पर। टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, कम्स टू स्कूल इन टाइम। ऐसे कम्स टू स्कूल इन टाइम तो वो पंक्चुअलिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सक्सेसफुल बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो टाइम पे स्कूल आते हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा कि जो टीचर अपने बच्चे की प्रोग्रेस में इंटरेस्ट लेता है वो ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टीचर होता है। मतलब उनके वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करता है और ये प्रोग्रेस ऊपर जा रही है तो उसको किस लेवल तक ले जाना है आपको, ठीक है। एंड अगर इसकी प्रोग्रेस नीचे आ रही है, किसी बच्चे की बहुत अच्छा रिजल्ट था लास्ट ईयर बट इस टाइम उसकी प्रोग्रेस नीचे आ गई, तो आपको वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। वो इंटरेस्ट ले रहे हो आप तो आप बहुत सक्सेसफुल टीचर बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज। जी, हमने लास्ट वीडियो में भी जब हमने फ्रेडरिच फोबेल के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमने बात की थी कि ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो कि आपकी चाइल्ड सेंट्रिक होती है। आपकी प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है आपकी। से आपको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन मिलेगी सुनने को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिलेगी। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड योर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इज वन इन द सेम थिंग। और आपको एक और इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगी सुनने को आने वाली वीडियोस में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जहाँ पर आपको सारे बच्चों को अंडर द सेम रूफ पढ़ाना है। मतलब बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे को ब्लाइंड भी हो सकता है वो, ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको, जैसे आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है आपकी, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सब कुछ हो सकता है बच्चे को। तो बट आपको और नॉर्मल बच्चे भी आपके साथ क्लास में होंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये है कि एजुकेशन इज सेम फॉर दी ऑल और अंडर द सेम रूफ, ठीक है। तो एक ही रूफ के अंदर उन सारे बच्चों को आपको ट्रीट करना है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर पॉइंट कौन होगा, बच्चा होगा एजुकेशन का, ठीक है। तो आपका उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप लर्निंग, टू डेवलप एबिलिटी टू लर्न इन द फ्री इन्वायरमेंट, कि बच्चे को एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, टू प्रोवाइड फ्री स्किल इन द स्टूडेंट, कि बच्चे में फ्री स्किल्स डेवलप की जाए, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपकी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली ग्रो किया जाए। अगर हम इसमें, मैंने आपको जो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए अगर आप ज़्यादा अच्छे से कब समझोगे आप इस चीज़ को, जब आप, जो मैं आपको वीडियो भी बोल रही थी देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे और जो चैनल पे हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तब तो आपको ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये बहुत अच्छे से टर्म समझ आ जाएगी। विद एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है, बिफोर गोइंग टू द क्लास अ टीचर मस्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टीचिंग पॉइंट्स, बिकॉज टीचर को क्लास में जाने से पहले, तो जैसे मैं अभी आई हूँ तो मैं एक बार जो अपना लेक्चर है वो देख के आई हूँ,
मतलब इतना देख के आई हूँ कि मेरा कंटेंट क्या है, मुझे क्या बोलना है एंड किस पॉइंट पे क्या चीज़। अब जैसे मैंने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया, तो मुझे पता है इसका क्या एग्जाम्पल है और आप कैसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज़ को। तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर ली है, तो आपको वो चीज़ देख के समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। मतलब टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि टीचर अपना जो लेसन प्लान है वो रिवाइज करके जाए। इट हेल्प्स टू क्रिएट डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन क्रिएट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू सेव टाइम, ऑब्वियसली सेव टाइम होगा क्योंकि टीचर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो डिलीवर करने जाएगा, एकदम से डिलीवर कर सकता है अपना जो उसने सोचा हुआ है और जो उसने प्लान किया है। इट हेल्प अस टू गेट एन आइडिया व्हाट टू टीच, और उन टीचर को एक आइडिया भी मिल जाता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है उनको। तो सबसे ज़्यादा इसमें एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा कि इट मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाएगा, वो एग्जाम्पल्स अपने साथ लेके जाएगा, तो वो टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो पोस्ट की है, तो अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए ये जो टीचिंग बन जाएगी, जो आपको ये लेसन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला, क्योंकि आप यहाँ पर बेसिकली जो लोग आते हैं ज़्यादा वो बीएड एंट्रेंस वाले आएंगे, तो उनके लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज़ अ न्यू टर्म, ठीक है। उनको समझ तो आएगा कि चाइल्ड है सेंटर ऑफ जो भी एजुकेशन का है वो चाइल्ड ही सेंटर रहने वाला है, बट वो चाइल्ड को कैसे डेवलप करना है उस एजुकेशन में, क्या चाइल्ड से वर्क करवाना है, वो एग्जाम्पल आपको, वो जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किए गए हैं, ठीक है। So next is, in your opinion, which of the following is must at the residence of every teacher? So जैसे अब पिछले वाली इसकी बात कर ली जाए तो आपको क्या होगा, मैं आपने वो वीडियो चेक की, तो आपको जो वो चीज़ होगी, आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू लर्न किया ना, तो आपके लिए वो जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव बन जाएगी और आप उसको लाइफ लॉन्ग याद रख सकोगे। और आपको एक और चीज़ फैक्ट पता लग जाएगी, जो जापानीज़ चाइल्ड है वो कैसे ग्रो अप करते हैं, क्यों वहाँ पर इतनी ऑर्गेनाइज्ड है वो कंट्री, क्यों वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस नहीं होता, क्राइम लेवल इतना कम क्यों है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहाँ से आई है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वहाँ से उनके उनके अंदर इनकलकेट की गई है, ठीक है। सो इनमें से कौन सा टीचर के रेजिडेंस पे होना चाहिए? लाइब्रेरी, टेलीविजन, वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, ऑल ऑफ द अबव। सी वैसे ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर रह सकता है, टू बी मोर मतलब हम बोल सकते हैं अगर हम बोले तो लाइब्रेरी होना टीचर के पास, ठीक है। टेलीविज़न नहीं है चलेगा, ठीक है। अगर डेकोरेटेड ड्राइंग रूम भी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते टीचर बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड ही हो, ठीक है, स्टार्टिंग में है या करियर की। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइब्रेरी होनी चाहिए, टीचर्स के पास बुक होनी चाहिए कितनी, क्योंकि बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड्स होती है, किसी भी इंसान की बेस्ट फ्रेंड्स होती है, और जितनी ज़्यादा बुक्स होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बनेगा एंड अच्छे से अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं जिनको वो टीच करने वाले हैं उसमें अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करेगा। सो लाइब्रेरी इज़ अ मस्ट, ठीक है। यहाँ पर ए भी ऑप्शन हो सकता है एंड डी भी ऑप्शन हो सकता है, तो इट गोज़ ऑल अलोंग कि जो आपका एग्जामिनर है उसने क्या राइट आंसर पिक किया है, तो इसमें आपका दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन द वर्क ऑफ अ टीचर ऑर्गेनाइजेशन इज, तो वर्क क्या है टीचर ऑर्गेनाइजेशन का? टू अरेंज सेमिनार्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कोई आपका समूह है या संगठन है, ठीक है, टीचर्स का संगठन है, वहाँ पर क्या होगा, रेगुलरली सेमिनार्स होने चाहिए। जैसे आप हम बोल सकते हैं कि अपग्रेड टीचर्स की नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करने के लिए, तो सेमिनार्स होने चाहिए। टू डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स, कि टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। टू हेल्प द नीडी टीचर्स, कोई नीडी टीचर्स हैं उनको किसी भी कंटेक्स्ट में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए ऑल ऑफ द अबव माइट बी द इज़ द राइट आंसर, माइट नहीं होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सब ही एक समूह का या एक संगठन का काम होता है। नेक्स्ट, सपोज योर सन wants to go for teaching profession, तो you will refuse him to go for this profession, you will agree to his choice to become a teacher, you will impose your own choice and you will not like to हैव डिस्कशन ऑन दिस इशू। तो ये जो रहेगा, आपको क्या करोगे, आप अग्री करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट है टीचिंग में तो यू शुड लेट हिम गो इन दैट फील्ड, ठीक है। ये तो ईजी था। अगर आप देखोगे
इस 2018 के क्वेश्चन पेपर एंड आपके 2019 एंड 20 के क्वेश्चन पेपर बहुत फ़र्क है। 19 एंड 20 का लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, ठीक है। 18 में आपका हिमाचल वगैरह तो मतलब आपका जनरल अवेयरनेस ओके था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत इजी था 18 में। 19 में भी ठीक ठाक था, बट 19 में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपके जो कमीशन वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ थे, मतलब ठीक थे, ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे, अगर आपने अच्छे से कवर किया तो इतना टफ तो नहीं थे, बट थोड़े डेप्थ में थे वो क्वेश्चंस पूछे गए, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना था। ये चीज़ आपने खुद देखी होगी, जब आप अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर की होगी, ठीक है। और मैंने कल नेशनल कमीशंस पे भी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। क्यों एक होल आउटलाइन मैंने आपको दे दी है कि नेशनल कमीशंस में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके द ड्रेस ऑफ अ टीचर शुड बी वन ऑफ द लेटेस्ट फैशन, सिंपल बट अट्रैक्टिव, वेरी कॉस्टली लोकल ड्रेस। सी इसमें आपका बहुत इजी है, सिंपल होनी चाहिए बट अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कॉस्टली पहन के क्या करोगे, लोकल ड्रेस तो नहीं, विल नॉट डू, ठीक है। आपको क्या है, ट्रेडिशन मतलब अपने फैशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। नाउ हाउ विल यू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ योर रिलेटिव्स हु स्टडी इन योर स्कूल, मतलब आप स्कूल में टीचर हैं एंड आपके रिलेटिव्स के बच्चे जो हैं उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा मार्क्स, asking other teachers to help them, you will make them work hard, you will ignore them while they copy in exam। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा कि आप क्या करोगे, आप उनको वर्क हार्ड करना सिखाओगे और आप उनके साथ मतलब इम्पार्शियल रहोगे, उनके साथ नहीं, मतलब और बच्चों के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करोगे। आपके नोन है तो आप उस चीज़ का एडवांटेज उनको नहीं लेने दोगे। नेक्स्ट है आपका वाइल यू आर टीचिंग इन अ class usually you find that your students are not listening to you should go on teaching without any care। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, आपको लेक्चर देना है because you just want your salary। stop teaching and leave the class, आप पढ़ाना बंद कर दोगे और क्लास से बाहर चले जाओगे। चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग, अपने बच्चों मतलब अपने टीचिंग में जो है टीचिंग मेथड में चेंजेस लाओगे। स्टार्ट बीटिंग द स्टूडेंट्स, मारना ही स्टार्ट कर दोगे। तो स्टूडेंट्स बोला है, अगर चलो एक बच्चा बोलते तो आप इग्नोर भी कर सकते थे कि मे बी दैट स्टूडेंट इज़ नॉट अटेंटिव, और आप उसको डांट के या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव करके उसके साथ आप उसको बोल सकते थे या उसको आप पिन पॉइंट कर सकते थे। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो अटेंटिव नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जो टीचिंग वेज है उसमें चेंज लाना चाहिए, कुछ और इफ़ेक्टिव और इनोवेटिव सोचना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड एजुकेशन बी सेम फॉर बोथ द रिच एंड द पुअर। तो इसमें आपका जो आंसर बहुत सही रहेगा, येस एजुकेशन शुड बी, आपको पता है अमीर और गरीब के लिए सेम ही होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। इफ़ सम स्टूडेंट्स सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप व्हाट विल यू डू, मतलब टीचर्स हैं उन्होंने स्कूल में क्या कर दिया, सेपरेट ग्रुपिज्म स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे, यू विल रिमेन न्यूट्रल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी करते हैं। आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे, विल एडवाइज दैम टू डिसिस्ट फ्रॉम सच ग्रुपिज्म, मतलब आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, ये आपका जो ग्रुपिज्म है इसको बंद कर देना चाहिए। विल फाइट विद देम, तो आप उनके साथ लड़ने लग जाओगे। सो इसमें जो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, आप उनको बोलोगे कि ये चीज़ गलत है एंड यू शुड स्टॉप दिस थिंग। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स यू रिक्वायर, तो क्या आपको चाहिए पास परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब बच्चे बहुत अच्छे स्कोर करें एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाएं एग्जाम में। गुड सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़, अच्छे मतलब आपको अच्छी सैलरी चाहिए तभी आप उनको पास करवाओगे, वरना आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। हैंडसम एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत ब्रिलियंट होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, खुद कोई मेहनत नहीं करनी है। हार्ड लेबर एंड टीचिंग फैसिलिटीज़, आपको मतलब आपको मेहनत करनी है एंड आपके पास अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक स्मार्ट बोर्ड्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आप और भी जितने भी आपके अच्छे आप अगर आप कोई ट्रिप मतलब फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी मतलब मिलनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा होना चाहिए। नो नीड टू थिंक एज इट डज नॉट इफेक्ट योर रेपुटेशन एंड सैलरी, आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा।
रहेगा। बहुत ईजी है ये वाले क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ हाई रेपुटेशन। आपको ये वाला तो हमने पहले भी सॉल्व किया था शायद से, मुझे ऐसा याद आ रहा है, कुछ ऐसा ही था। वन कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू ट्यूशन्स के थ्रू बहुत अच्छा मनी कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ द यंग ब्रेन्स टू बिल्ड अप द नेशन, बिकॉज माई पेरेंट्स वर टीचर। तो सबसे एक्यूरेट रीज़न जो है जो वो सी है, बट बहुत कम लोग, ये तो सिर्फ ऐसा है टीचिंग प्रोफेशन तो ये बन चुका है कि कुछ ना मिले तो टीचिंग बीएड कर लेते हैं, वैसा वाला चक्कर है अब तो। So next question is, what is the main reason of students not taking interest in the classroom teaching at present? तो क्या रीज़न है कि बच्चे जो हैं क्लासरूम टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? अनइंटरेस्टेड क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। करिकुलम नॉट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो करिकुलम है, जो आपके सिलेबाई है, वो सारा बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है, जो बच्चे का सोचने का तरीका है उससे डिफरेंट जा रहा है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, जैसे अब हम मैथ्स की बात करें, टिग्नोमेट्री की बात करें, ठीक है, जो तो इंजीनियरिंग ले रहे हैं, +1 +2 में नॉन मेडिकल ले रहे हैं, उनको तो बहुत हेल्पफुल है। बट जो नहीं ले रहे हैं वो आज भी यही क्वेश्चन करते हैं कि हमने वो सब कुछ क्यों पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या है, आपको अपनी करिकुलम को अपडेट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो डी ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई शुड टेक्स्ट बुक्स बी अरेंज्ड आफ्टर सम टाइम्स, चेंज्ड आफ्टर सम टाइम्स, क्यों चेंज की जानी चाहिए टेक्स्ट बुक्स? बिकॉज स्टूडेंट्स गेट बोर्ड, बच्चे बोर हो जाते हैं इसलिए। इट इज़ नेसेसरी विथ चेंज ऑफ नॉलेज, कि नेसेसरी है नॉलेज में चेंज होनी चाहिए। सी जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो तो वही रहते हैं, ठीक है, तो नॉलेज में कहाँ से चेंज आएगी उसमें। इट हेल्प अस टू इंक्रीज इनकम ऑफ द पब्लिशर्स की इनकम इंक्रीज होगी, हर साल नई एडिशन आएगी, या 3 साल 4 साल बाद नई एडिशन आएगी, तो नई मतलब पब्लिशर्स के लिए ज़्यादा पैसे बनेंगे। इट कीप्स टीचर बिजी थ्रू आउट द लाइफ, तो आपका जो इट कीप्स टीचर बिजी थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए तो नहीं। इट इज़ नेसेसरी विद द चेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। क्यों टेक्स्ट बुक्स में क्या अपडेट, आपने देखा होगा एक चीज़, बेसिक कंसेप्ट्स तो आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स तो आपके सेम रहने वाले हैं, बट आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स जब अपडेट होके आती हैं तो कुछ रिसेंट जो उस चीज़ से रिलेटेड होता है, जो भी आपका टॉपिक है, अगर कोई भी टॉपिक है आपका, तो उससे जो रिसेंट आर्टिकल होता है या कोई रिसेंट न्यूज़ होती है, उसको भी उसके साथ अटैच किया जाता है, ताकि वो जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ सके, ठीक है। कोई भी आपका टॉपिक हो, तो अगर हम बात करते हैं कैसे इसमें, मतलब आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हमारी ईवीएस की बुक्स होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस की बुक होती हैं, तो उसमें आपके पास जैसे आपकी चिपको मूवमेंट है, ठीक है, वो कभी पास्ट में हुई थी ना वो मूवमेंट, तो बट जब भी हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ वो एग्जाम्पल अटैच किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपकी रिसेंटली कोई मूवमेंट हुई हो, या आपकी कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि जो उस टॉपिक को सेटिस्फाई कर रही है थ्रू एन एग्जाम्पल, तो हम उस चीज़ को वहाँ पर अटैच कर देते हैं, उस चीज़ में क्या हो कि आपकी नॉलेज में चेंज होने लग जाती हैं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसेप्ट सेम रहेंगे बट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल्स, तो क्यों नेसेसरी है? इन ऑर्डर टू क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स लव क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ये हमने पिछली बार भी बात की थी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोरल ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, तो आपको मतलब जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनके मोरल को बूस्टअप करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट, बच्चों को है इन्वायरमेंट के लिए, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट क्लास से अगर बच्चे को ईवीएस स्टार्ट करने का, इन्वायरमेंटल स्टडी स्टार्ट करने का रीज़न यही रहता है कि बच्चे में बचपन से जो चीज़ इनकलकेट करोगे वो बड़े होके उसके साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें से सारा क्या रहेगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है, द मेन कॉज ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ, क्यों हो रहा है? टीचर्स नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं फुलफिल कर रही है, रनिंग आफ्टर टाइम ड्यू टू फास्ट सोशल चेंज,
टाइम के पीछे भागे जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक जो आपका एटीट्यूड रहता है, अनसाइंटिफिक टेंडेंसीज रहता है। तो इसमें अनसाइंटिफिक टेंडेंसीज से मॉरल डिग्रेडेशन का तो कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर ही रही है उस लेवल पे। अब आपका पूरा हम इस दोष टीचर्स को तो नहीं दे सकते इसमें। सो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द एजुकेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट। तो कौन सी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कौन सी है आपकी एजुकेशन गिविंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज देनी है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट और सोसाइटी को। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन, आपको एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से रिलेटेड आपको शिक्षा देनी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन एम्फसाइजिंग मॉरल वैल्यूज़, ये तो तब होता था जब हमारे वैदिक काल था, वैदिक एरा था, हमने ये बात पढ़ ली है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए, तो स्पेशल एजुकेशन तो आपके नहीं दे सकते आप, तो इसमें जो करेक्ट रहेगा आपका वो बी रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड आपको एजुकेशन देनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका बीएड हो गया, वो क्या है, एक प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्स है आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हुज बिहेवियर इफेक्ट्स द स्टूडेंट्स द मोस्ट। द प्रिंसिपल तो बहुत दूर रहता है, हमने ये पहले भी बात की थी, पॉलिटिशियन भी दूर रहता है, टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीचर 6 to 8 आवर्स बच्चे के साथ रहता है, तो उसका जो बिहेवियर है, टीचर जैसा बिहेव करेगा। और हमने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी टीचर्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी अपने बचपन में, आपने भी ट्राई की होगी, स्पेशली द गर्ल्स, दे ट्राई टू इमिटेट देयर टीचर। ठीक है, जैसे भी होगी कि अगर कोई फीमेल टीचर है तो बहुत ज़्यादा कि मैम कैसे चलती है, मैम कैसे बोलती है। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज से, और मैंने आपको स्टार्टिंग से वीडियो में ये बोला है, बीइंग अ टीचर यू शुड एक्ट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न द मैक्सिमम। तो बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्व्स। सी, अगर आप बाय सीइंग की बात करो, देख के आप इस टाइम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, रीड भी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। जब तक आप ये क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो बाय डूइंग देमसेल्व्स, बच्चों जब प्रोजेक्ट मेथड देते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है आपका, या डिस्कशंस करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर हम उनको पका पकाया दे देंगे तो बच्चे सोचेंगे नहीं, वो सिर्फ क्रैमिंग करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे। बट जब अगर उनको हम वो काम खुद करने को देंगे तो वो उस पर रिसर्च करेंगे, बेस्ट मटेरियल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उस बेस्ट मटेरियल को सर्च करते हुए वो बहुत सारी चीज़ें खुद पढ़ेंगे, एंड उससे उनकी नॉलेज जो होगी वो अपग्रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वाइटल। ठीक है, हाई सैलरीज ऑफ टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो बढ़ेगा। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की जो इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, या अमेंडमेंट्स इन सिलेबस। तो स्टैंडर्ड रेंज करना है आपको एजुकेशन का, बच्चों का नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक्स का नहीं करना है। सबसे ज़्यादा क्या करना है आपको, मतलब एजुकेशन का स्टैंडर्ड, तो आप सिलेबस चेंज कर दीजिए, अच्छा सिलेबस कर दीजिए आप। मतलब जब आपकी बुक्स ही इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की बनी होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन का स्टैंडर्ड खुद हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, डेवलपिंग इनहेरिटेड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स। तो जॉब इज़ नॉट द मेयर फोकस ऑफ एजुकेशन, बट हम लोगों ने यही बना दिया है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा कमाओगे। ठीक है, बट इसमें जो आपका मेजर जो आपका वो रहता था, ऑब्जेक्टिव रहता था एजुकेशन का, वो क्या था कि हमारे बच्चे में जो एबिलिटीज़ हैं, इनहेरिटेड एबिलिटीज़ है, उसको क्या करना है, इन्हेंस करना है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट लाफ्स एट यू इन द क्लास व्हाट यू विल यू डू, मेक हिम रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप बच्चे को रियलाइज़ करवाओगे, बीट हिम, बाउल हिम आउट ऑफ द क्लास, इग्नोर हिम, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको रियलाइज़ करवाओगे ये गलत बात है। आप क्या, बहुत बार टीचर्स ऐसा करती है, बच्चा कोई सुन नहीं रहा होता है अगर, या मजाक बना रहा होता है, तो टीचर्स क्या करती है, उसको बोलती है आओ यहाँ पर खड़े होके देखो, स्टैंड एट माई प्लेस एंड लुक एट द क्लास।
बहुत बार किया जाता है, आपने भी नोटिस अपना, अभी तक आपने अगर टीचिंग नहीं करवाई हो तो आपने ये चीज़ अपने क्लासरूम में भी नोटिस की होगी कि बहुत बार जब अभी तक आपने जब भी पढ़ा है, कोई भी टीचर कोई बच्चा अगर अटेंशन नहीं पे कर रहा होता है या मतलब टीचर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, तो उसको यही बोला जाता है कि कम हेयर एंड स्टैंड इन माई प्लेस, और यहाँ से देखो आपको क्लास, आपको इतने सारे बच्चों को हैंडल करना है और यहाँ से आपको हर एक चीज़ पता लग रही होती है, एंड अब आप पढ़ाओ इसको, ठीक है। फिर वो बच्चा इस चीज़ से क्या होगा, और उस चीज़ से बच्चे को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चीज़ गलत है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है ऑल द टीचर्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम बिकॉज, क्यों, इट इनकलकेट्स डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करता है। डेफिनेटली ये टीचर ही लेट है, क्लास ही लेट लगेगी तो बच्चा भी बोलेगा यार ये तो टीचर खुद भी पंक्चुअल नहीं है। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बच्चों को भी टाइम की वैल्यू समझ आएगी। स्टूडेंट विल ऑल्सो रीच इन टाइम, ऑब्वियसली टीचर जल्दी आ रही है तो बच्चे भी जल्दी आएंगे। ऑल ऑफ द अबव, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Next, suppose you are late, you are a lady teacher, and some of the men teachers start harassing and criticizing you. What will you do? क्या करोगे आप उस टाइम पे? रिप्लाई इन द सेम कॉइन, आप भी उनको उनकी मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात। देन विल फाइट विद देम, आप लड़ने लग जाओगे उनके साथ। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे, हाँ जी करना चाहिए प्रिंसिपल को, बट तब जब आपके हाथ से मतलब बात हाथ से बाहर निकल चुकी हो। टॉक टू देम पर्सनली अबाउट द कॉज ऑफ सच बिहेवियर, और आप उनसे पूछोगे कि क्या रीज़न है। सो डी इज़ द मोर करेक्ट आंसर। पहले आपको पूछना चाहिए, पर्सनली बात करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अगर फिर भी बात नहीं होती तो यू शुड इन्फॉर्म दी principal. So D will be the correct option. Next है, suppose a student is not able to understand your point of view in the class, बच्चों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने ऐसा क्यों बोला है, तो आपको क्या करना चाहिए? You will snub that student and make him sit quietly, आप चुपचाप बोलोगे चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं है। You will pay attention, you will not pay attention, आप अटेंशन ही नहीं पे करोगे। सी, आप ये जो नॉट वाले जो आंसर्स रहते हैं मैक्सिमम नेगेटिव रहते हैं, एंड आपको उनको ऐसे ही इग्नोर कर देना चाहिए। नॉट दिख रहा है बट क्वेश्चन पूछ लेना क्या पूछा है, क्या पूछा है वो देख लेना एक बार, ज़रूरी नहीं है नॉट, मैम ने बोला था नॉट नहीं आना चाहिए तो नॉट वाला कैंसिल करके आ गया, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा देख लेना कि नेगेटिव शो आपको लगेगा, ठीक है, वो आपको इराडिकेट करना है। यू विल नॉट मूव अहेड अनलेस एंड अनटिल, सी इसमें भी नॉट है बट क्वेश्चन का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कुछ और है। यू विल नॉट मूव अहेड अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट हैज़ फुली अंडरस्टूड, आप बच्चे को तब तक पढ़ाते रहोगे या समझाते रहोगे जब तक उसको समझ नहीं आएगा, और आप दूसरों बच्चों को साइड में रख के उसको समझाओगे। यू विल टेल हिम टू आस्क आफ्टर द क्लास, सो आफ्टर द क्लास तो आपको तब बोलना चाहिए कि बहुत कोशिश कर ली है बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो आपको तब बोलना चाहिए। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल यू विल ऑलवेज, तो क्या करोगे? कंसंट्रेट ऑन बटरिंग, हम चापलूसी करना जिसको बोलते हैं, चापलूसी करते रहोगे आप। कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करोगे, स्टूडेंट्स पे और टीचिंग पे कंसंट्रेट करोगे। बुली अदर टीचर्स, नहीं वो तो बहुत क्लोज है मेरे रिलेटिव है, तो मैं तो फिर जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी, तो वैसी वाली बात हो जाएगी। या प्ले पॉलिटिक्स, हिंदी स्कूल आप पॉलिटिक्स खेलने लग जाओगे, टीचर हो तो पॉलिटिक्स क्यों, पॉलिटिशियंस के लिए रख लेते हैं वो तो काम। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका, पेरेंट टीचर मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म, क्यों है पेरेंट्स टीचर मीटिंग इंपॉर्टेंट? टू डिस्कस द प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए। टू मीट द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ कि पेरेंट्स की क्या राय है, बच्चे घर में कैसे हैं, ये चीज़ बहुत हेल्दी बातें हम शेयर कर सकते हैं इसमें। टू गिव सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये सुनता नहीं है या कुछ भी इसको ये इश्यूज़ रहते हैं, तो वो चीज़ अच्छे से डिस्कस हो जाती है, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत शाय फील करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज रिस्पेक्टेड फॉर, तो क्यों रिस्पेक्टेड है वो? एज बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, आपको पता है। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसलिए थे। बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड अ कमिटेड टीचर, तो जो आपका ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। टीचर भी थे वो, बहुत अच्छे कमिटेड टीचर बोला गया है, तो मतलब बहुत अच्छे टीचर थे आपके।
सो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट नीडेड इन टूडेज वर्ल्ड। तो कौन सी आपकी, सेक्स, मॉरल, कंप्यूटर, तो आपकी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अपनी लेवल पे। नेक्स्ट है आपका फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल व्हाट शुड बी डन बाय अ टीचर। तो टीचर को क्या करना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, मतलब शारीरिक दंड देना चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट देनी चाहिए। पेरेंट्स ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स शुड बी कॉल, बच्चे के जो पेरेंट्स की क्या गलती है, हाँ ठीक है, आउट ऑफ हैंड है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, तब तो बुलाने भी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड, रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए बच्चे को। द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड फॉर पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर। तो सबसे ज़्यादा है आपको डी वाला इज़ द करेक्ट आंसर, कि आपको बच्चे में क्या है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अच्छे बिहेवियर को इनकलकेट करने, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन योर ओपिनियन हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है, ये वाली जो हम क्वेश्चन पेपर वाली बनाते हैं, 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होते हैं, सो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो कॉपरेट कीजिए इसके साथ एंड लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ही ये सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आपके लिए कौन सी रिस्पेक्टेड टीचर, कौन वेल्दी टीचर बहुत मतलब पैसे वाली है वो है एक रिस्पेक्टेड टीचर, हैंडसम टीचर सुंदर है, या हम हैंडसम है इसलिए आप उसको रिस्पेक्टेड बोलोगे। हु हैज़ मैनी डिग्रीज, बहुत सारी डिग्रीज हैं। हु इज़ नॉलेजेबल टू टीच द सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो डी रहेगा करेक्ट आंसर, कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज चलेगी। ठीक है, नॉलेज अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। यही चीज़ हमने फर्स्ट डे भी पढ़ी थी जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था, कि सबसे बेस्ट टीचर कौन सी होगी, जिसको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन रीज़न फॉर ट्रुएंसी इज़, तो क्या है आपकी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। भागने का जो है मेन रीज़न क्या है, इंटरेस्ट, पढ़ाई में रुचि ना होना, आपकी ड्रग एडिक्शन, टीचर्स इनएबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द क्लास, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे हो सकता है कि सारे ही मतलब ऑप्शंस करेक्ट है, इन सब वजह से बच्चा भागने लग जाता है क्लास से। अ टीचर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च, बिकॉज टीचर को रिसर्च में क्यों करना चाहिए, दिस डेवलप्स द नॉलेज ऑफ पेस, द टीचर रिमेन्स बिजी, और द टीचर कीप्स ऑन लर्निंग न्यू अबाउट डिस्कवरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका टी रहेगा कि टीचर को नॉलेज भी मिल जाती है, टीचर बिजी भी रहता है और नई नई चीज़ें सीखता भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु कैन नॉट वर्क एट पेस विद द चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ए बैकवर्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड हम उसको बैकवर्ड बोलते हैं। क्रिएटिव कौन सा होता है, जो नॉर्मली होते हैं, जिनका बैकवर्ड चाइल्ड की जो IQ होगा वो मेनली लो रहता है आपका। ठीक है, 0 से लेके आपको पता होना चाहिए 150 तक आपका IQ टेबल रहता है। तो आपका जो आपके बोल सकते हैं हम 40 to 70 के बीच में आते हैं, या मतलब 0 से लेके हम बोल सकते हैं 50-60 के बीच में आते हैं, वो आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन रहते हैं। ठीक है, बिलो एवरेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपके। क्रिएटिव का IQ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बैकवर्ड चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव। ठीक है, एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन जिनका IQ 130 प्लस रहता है उनको बोलते हैं हम गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें आप B.Ed में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। सो A will be the correct option. Next है which of the following leads to stress in the exams. तो कौन सी चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंजाइटी, चिंता जो है आपकी, अनप्रिपेयर्डनेस, तैयारी ना होना आपके एग्जाम की, लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपने अच्छे से ना पढ़ा हो, ना समझा हो सब्जेक्ट, तब ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ होगा तो बच्चे को स्ट्रेस रहेगा एग्जाम का। ठीक है, नेक्स्ट एज अ टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दो स्टूडेंट्स। वैसे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते कहीं पे भी नहीं, बट फिर भी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है। तो हु टेक ट्यूशंस फ्रॉम यू, जो आपसे ट्यूशंस देते हैं आप उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दोगे। हु ऑफन टू वर्क एट होम, वर्क एट योर होम, तो वो जो मतलब आपके घर के आसपास काम करते हैं या आपके घर पर काम करते हैं, आप उनको दोगे एक्स्ट्रा मार्क्स। हु आर अ गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब आप यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये चीज़ तो बहुत गलत है। यू शुड ट्रीट गर्ल्स और बॉयज़ सिमिलर, एक आपको एक सेम प्लेटफॉर्म देना है। हु डिज़र्व इट, तो अगर आपको देने ही है एक्स्ट्रा मार्क्स तो उनको दो जो डिज़र्व करते हैं। तो डी विल बी द मोर
एक्यूरेट आंसर फॉर दिस। सो हमने ये 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 2018 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस बहुत मतलब मीडियम इजी लेवल के थे, एंड 19 एंड 20 वाले मीडियम लेवल के हैं। थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं हमको। ये तो बहुत ईजी थे, बिना सोचे भी आंसर आ रहे थे, ठीक है। नहीं भी तैयारी करते जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे ना। ये जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम रहती है वीडियो से रिलेटेड, बड़ी छोटी, जो भी आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।